बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 5 है, प्रूव दैट ए जी प्लस बी ओवर बी जी कंजुगेट प्लस ए मॉड इज इक्वल टू 1, और साथ गिवन है कि जी मॉड इज इक्वल टू 1, यानी ये हम यूज़ करेंगे और ये एक्सप्रेशन प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ली ए जी प्लस बी ओवर बी जी कंजुगेट प्लस ए मॉड। ये जी मॉड से ऊपर या नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमें जी मॉडुलस की वैल्यू गिवन है, तो जो इसके अंदर लिखा हुआ है ये जी कॉन्जुगेट, इसको हमने ख़त्म करना है। तो ये जी मॉड से मल्टीप्लाई होगा तो जी इंटू जी कॉन्जुगेट जी मॉड स्क्वायर बनेगा, तो उसको हम 1 के इक्वल लिख देंगे। तो ये जी मॉड से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हों जी1 और जी2, अगर उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें फिर मॉडुलस लें या अलग अलग मॉड लें फिर मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होती है। तो यहाँ पे ये दो मॉड अलग अलग हैं तो हमने इनको एक मॉड की फॉर्म में लिख दिया, यानी मल्टीप्लाई कर दिया। जी इंटू जी कॉन्जुगेट प्लस ए के साथ भी ये जी मल्टीप्लाई होगा। अब ये जी इंटू जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा? जी इंटू जी कॉन्जुगेट इसकी वैल्यू होती है जी मॉड स्केयर के इक्वल, और जी मॉड गिवन है 1 के इक्वल, तो 1 का स्केयर लेंगे तो 1 का स्केयर लेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। वो यहाँ पे 1 यूज़ करेंगे तो ऊपर आएगा बी प्लस ए जी ओवर बी प्लस ए जी। अब बी प्लस ए जी से ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1। तो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट एग्जांपल 6 है, इसमें इनइक्वालिटी है, यानी इसको हम उस तरह के मेथड से यूज़ नहीं करेंगे। प्रूव दैट ए प्लस बी ओवर ए 1 प्लस ए कंजुगेट बी मॉड लेस देन 1। पहले हम ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करेंगे और इसके बाद ये डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करेंगे, और इन दोनों को फिर कंबाइन करके हम शो करवाएंगे कि इसका आंसर लेस देन 1 आता है। और साथ ये गिवन कंडीशन है कि ए मॉड लेस देन 1 एंड बी मॉड लेस देन 1। व्हेन डज इक्वालिटी होल्ड, यानी ये 1 से लेस देन आता है तो वो कहते हैं कि इसमें इक्वालिटी, यानी यहाँ पे भी इक्वल का साइन वो कब होल्ड करेगी, तो वो भी हमने बताना है कि इसमें इक्वालिटी कब होल्ड करेगी। कंसिडर, पहले ये नोमिनेटर को सॉल्व करने लगे, ए प्लस बी मॉड स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कॉन्जुगेट, यानी जी मॉड स्केयर इज इक्वल टू जी इंटू जी कॉन्जुगेट। ये बाद में फिर स्केयर रूट ले लेंगे, लेकिन ये कि भी हम ए प्लस बी मॉड लिखते तो फिर इस तरफ हमें स्केयर रूट लेना पड़ना, तो इसलिए मैंने ये स्केयर की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे ए और बी ये कांस्टेंट नहीं है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो यहाँ पे जब हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाएगा, यानी ए का कॉन्जुगेट भी आएगा बी का कॉन्जुगेट भी आएगा। ये भी प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है कि जी1 प्लस जी2 कॉन्जुगेट हो तो जी1 कॉन्जुगेट प्लस जी2 कॉन्जुगेट के इक्वल आता है। अब ए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए बी कॉन्जुगेट से, फिर बी ए कॉन्जुगेट से, और बी बी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा। तो ए इंटू ए कॉन्जुगेट ये ए मॉड स्क्वायर होता है, और इसी तरह बी इंटू बी कॉन्जुगेट ये बी मॉड स्क्वायर होता है, ये लिख दिया। और ए बी कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट बी ये लिख दिया। दिस implies a प्लस बी मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू ए मॉड स्क्वायर प्लस बी मॉड स्क्वायर प्लस ए बी कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट बी। इसका इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। नाउ कंसिडर, अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करने लगे हैं, 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी मॉड स्क्वायर, जिसको भी हम जी इंटू जी कॉन्जुगेट की फॉर्म में लिखेंगे, यानी 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी इंटू 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी मॉड, ये कॉन्जुगेट आएगा होल का। अब यहाँ पे 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही रहेगा क्योंकि ये रियल था, और यहाँ पे ए का कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करें तो ए रहेगा, यहाँ पे ये ए का कॉन्जुगेट है, और बी का कॉन्जुगेट लिखेंगे। अब 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 ए बी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए कॉन्जुगेट बी 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए कॉन्जुगेट बी ए बी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा। तो लेफ्ट साइड पे 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट बी प्लस ए कॉन्जुगेट बी बी कॉन्जुगेट, यानी इनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है तो इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों ये ए मॉड स्क्वायर ये ऐड भी किया है और माइनस भी किया है, और इस तरह बी मॉड स्क्वायर ये ऐड भी किया है और माइनस भी किया है। बाकी सारा एक्सप्रेशन एज इट इज़ 1 प्लस ए बी कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट बी प्लस ए कॉन्जुगेट बी बी कॉन्जुगेट। यहाँ पे ए मॉड स्क्वायर प्लस बी मॉड स्क्वायर, इसके साथ ये वाले दोनों टर्म मिला दी क्योंकि जो हमने इक्वेशन 1 बनाई हुई थी हमने वो यूज़ करनी है, तो इसको हमने एक जगह पे लिख दिया ए बी कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट बी, और ये 1 एज इट इज़ ए कॉन्जुगेट बी बी कॉन्जुगेट एज इट इज़, ये माइनस ए मॉड स्क्वायर एज इट इज़, और ये माइनस बी मॉड स्क्वायर बी एज इट इज़ लिख दिया। अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास किसके इक्वल था, ए प्लस बी मॉड स्क्वायर के इक्वल,
तो हमने इसकी जगह ए प्लस बी मॉड स्क्वायर लिख दिया प्लस 1 प्लस अब ये ए इंटू ए मॉड ए इंटू ए कॉन्जुगेट ए मॉड स्क्वायर और बी इंटू बी कॉन्जुगेट ये बी मॉड स्क्वायर बनेगा और ये माइनस ए मॉड स्क्वायर माइनस बी मॉड स्क्वायर एज इट इज़। ए प्लस बी मॉड स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी मॉड स्क्वायर, यानी इस टर्म को मैंने पहले लिख लिया और इन दोनों में से ए मॉड स्क्वायर बी मॉड स्क्वायर माइनस ए मॉड स्क्वायर, इन दोनों में से ए मॉड स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ हमारे पास बचेगा बी मॉड स्क्वायर माइनस 1। दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी मॉड स्क्वायर 1 माइनस बी मॉड स्क्वायर और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, यानी माइनस यहाँ पे बन गया माइनस ए मॉड स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी मॉड स्क्वायर। अब ये 1 माइनस बी मॉड स्क्वायर एक यहाँ पे आ रहा है और एक इस फैक्टर में 1 माइनस बी मॉड स्क्वायर ये आ रहा है, तो ये यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 1 माइनस बी मॉड स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ से क्या बचेगा माइनस ए मॉड स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने इनइक्वालिटी यूज़ की है क्योंकि ये देखें 1 माइनस बी मॉड स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए मॉड स्क्वायर, ए मॉड की वैल्यू गिवन है कि लेस देन 1 है, इसका मतलब जब 1 से छोटी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 से छोटा ही आएगा। इस तरह ये राइट पे जाएगी 1 माइनस ए मॉड स्क्वायर, यानी ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी 1 माइनस ए मॉड स्क्वायर। सिमिलरली बी मॉड भी लेस देन 1 था तो 1 माइनस बी मॉड स्क्वायर वो भी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो जब दो पॉजिटिव क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से जब हम पॉजिटिव क्वांटिटी निगलेक्ट करेंगे, यानी राइट हैंड साइड से एक फैक्टर जो है वो पॉजिटिव है उसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड छोटी हो जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल का साइन आया ए प्लस बी मॉड स्क्वायर निगलेक्टेड पॉजिटिव क्वांटिटी। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस ए मॉड ए कॉन्जुगेट बी मॉड स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल ए प्लस बी मॉड स्क्वायर। अब ये डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी राइट साइड पे क्या बचेगा ए प्लस बी मॉड स्क्वायर ओवर 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी, यानी जो लेफ्ट राइट पे आना था उसको मैंने लेफ्ट पे लिख दिया और लेफ्ट पे बचना था 1 उसको मैंने राइट पे लिख दिया, तो इनइक्वालिटी भी फिर उसी हिसाब से लिखेंगे लेस और इक्वल 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ए प्लस बी ओवर 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी मॉड लेस और इक्वल 1। और यहाँ पे ये देखें इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ए मॉड इज इक्वल टू 1 एंड बी मॉड इज इक्वल टू 1, यानी इक्वालिटी कब होल्ड करेगी जब ए मॉड की वैल्यू भी 1 होगी और बी मॉड की वैल्यू भी 1 होगी। वो यहाँ से देखें जब ए मॉड की वैल्यू 1 होगी और बी मॉड की वैल्यू भी 1 होगी तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे फिर इनइक्वालिटी नहीं आएगी, जस्ट ये इक्वल में आएगा ए प्लस बी मॉड स्क्वायर। तो इसलिए इक्वालिटी होल्ड तब करेगी जब ए मॉड की वैल्यू भी 1 हो और बी मॉड की वैल्यू भी 1 हो। इसके बाद ये एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का सिमिलरली ए माइनस बी मॉड ए माइनस बी ओवर 1 माइनस ए कॉन्जुगेट बी मॉड लेस और इक्वल 1। तो ये जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे वहाँ पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट g1 प्लस g2 मॉड स्क्वायर प्लस g1 माइनस g2 मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू g1 मॉड स्क्वायर प्लस g2 मॉड स्क्वायर एंड आल्सो डिड्यूस दैट a प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मॉड प्लस ए माइनस बी मॉड। यानी हमने दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है और इसी को यूज़ करते हुए हमने ये भी प्रूव करना है। तो पहले हम ये सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ली g1 प्लस g2 मॉड स्क्वायर प्लस g1 माइनस g2 मॉड स्क्वायर, और g मॉड स्क्वायर क्या होता है g इंटू जी कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे ये g1 प्लस g2 का मॉड है और इसका स्क्वायर है तो हम लिखेंगे g1 प्लस g2 इंटू जी1 प्लस जी2 कॉन्जुगेट, और इस तरह यहाँ पे ये माइनस वाले के साथ भी कॉन्जुगेट लिखेंगे। अब कॉन्जुगेट क्या होगा अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, g1 कॉन्जुगेट प्लस g2 कॉन्जुगेट और इसमें भी g1 कॉन्जुगेट माइनस g2 कॉन्जुगेट। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे g1 कॉन्जुगेट फिर g1 g2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर g2 g1 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर g2 g2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह यहाँ से ये माइनस वाले भी मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ पे ये देखें g1 g2 कॉन्जुगेट और यहाँ पे ये प्लस का और ये माइनस का g1 माइनस g2 कॉन्जुगेट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इस तरह g2 g1 कॉन्जुगेट ये प्लस का है और ये माइनस का g2 माइनस g1 कॉन्जुगेट। हमारे पास टर्म बची g1 कॉन्जुगेट और एक ये है g1 कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स g1 कॉन्जुगेट
और इस तरह जी टू कॉन्जुगेट प्लस जी टू कॉन्जुगेट, तो ये भी 2 टाइम्स जी टू कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब जी1 इंटू जी1 कॉन्जुगेट, ये जी1 मॉड स्केयर आएगा और ये जी2 मॉड स्केयर आएगा, तो इनमें से हम 2 भी कॉमन ले लेंगे, तो 2 इंटू जी1 मॉड स्केयर प्लस जी2 मॉड स्केयर, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये हमने जो पहला एक्सप्रेशन था वो प्रूव करना था। Hence g1 plus g2 mod square plus g1 minus g2 mod square is equal to 2 into g1 mod square plus g2 mod square। इसका इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया क्योंकि हमने ये यूज़ करनी है। अब जो गिवन एक्सप्रेशन हमने यूज़ करना है यानी प्रूव करना है, उसके लिए हमने ए कम्प्लेक्स नंबर को जी1 का नाम दे दिया, यानी ए प्लस के रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर को जी1 का नाम दे दिया, और ए माइनस के रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर को जी2 का नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 जी1 मॉड स्केयर प्लस जी2 मॉड स्केयर इज इक्वल टू 1/2 जी1 प्लस जी2 मॉड स्केयर प्लस जी1 माइनस जी2 मॉड स्केयर। यहाँ पे देखें, अगर इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं जी1 प्लस जी2, तो ये बनेगा 2a, यानी a प्लस ए 2a, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। और इस तरह जब आप माइनस करेंगे जी1 माइनस जी2, तो यहाँ से ये देखें a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 टाइम्स के रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यहाँ पे ये साइड पे लिखा भी हुआ है जी1 प्लस जी2 इज इक्वल टू 2a और जी1 माइनस जी2 इज इक्वल टू स्केयर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब यहाँ पे ये हम वैल्यूज यूज करेंगे, जी1 प्लस जी2 की वैल्यू 2a और जी1 माइनस जी2 की वैल्यू 2 स्केयर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसका स्केयर करेंगे तो ये बनेगा 4a मॉड स्केयर, और यहाँ पे ये 4 और ये स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, a मॉड स्केयर मॉड ऑफ ए स्केयर माइनस बी स्केयर। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 इंटू ए मॉड स्केयर प्लस 2 इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर होल मॉड। इसका इक्वेशन नंबर 4 नाम लिख दिया। कंसिडर जी1 मॉड प्लस जी2 मॉड स्केयर, इसका स्केयर हम कैसे ओपन करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab की फॉर्म में जी1 मॉड स्केयर प्लस जी2 मॉड स्केयर प्लस 2g1 जी2 मॉड एज जी1 जी2 मॉड इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस स्केयर रूट माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर, क्योंकि जी1 था हमारे पास ए प्लस स्केयर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर और जी2 था ए माइनस स्केयर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जी1 और जी2 को, यहाँ पे ये आप देख भी सकते हैं, जब हम जी1 और जी2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में बनेगा, यानी ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए स्केयर बन गया, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा स्केयर से, ए स्केयर माइनस बी स्केयर आएगा। तो यहाँ पे ये जी1 जी2 मॉड का आंसर निकाला, किसके इक्वल आता है, बी मॉड स्केयर के। दिस इंप्लाइज जी1 मॉड प्लस जी2 मॉड स्केयर इज इक्वल टू 2a मॉड स्केयर प्लस 2 इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर मॉड। ये किसका आंसर है, ये हमने इक्वेशन 4 को यूज कर लिया यहाँ पे, यानी उसमें हमने निकाला था जी1 मॉड स्केयर प्लस जी2 मॉड स्केयर, और यहाँ से ये 2 एज इट इज जी1 जी2 मॉड की वैल्यू क्या है, ये बी मॉड स्केयर, तो यहाँ पे ये हमने यूज कर दिया। जी1 मॉड प्लस जी2 मॉड होल स्केयर इज इक्वल टू 2a मॉड स्केयर प्लस 2 इंटू बी मॉड स्केयर, और यहाँ पे हमने इसको लिख दिया 2 इंटू ए माइनस बी मॉड इंटू ए प्लस बी मॉड बाई यूजिंग रिजल्ट ऑफ इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 का रिजल्ट हम यूज करने लगे हैं, जी1 मॉड प्लस जी2 मॉड स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी मॉड स्केयर प्लस ए माइनस बी मॉड स्केयर, यानी इक्वेशन 1 में हमारे पास था 2 इंटू ए मॉड स्केयर प्लस बी मॉड स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी मॉड स्केयर प्लस ए माइनस बी मॉड स्केयर, यानी ये वैल्यू हमने इसकी जगह लिखी इक्वेशन 1 से, प्लस 2। अब दो नंबर्स हों, कम्प्लेक्स नंबर हों, तो उनका मॉड हो तो हम उनका मॉड अलग अलग कर सकते हैं, यानी ए माइनस बी का मॉड अलग हो गया और ए प्लस बी का मॉड अलग हो गया। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab की फॉर्म में, तो इसको हम ए प्लस बी होल स्केयर लिख सकते हैं। तो ए की जगह यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी मॉड, और बी की जगह क्या है, ए माइनस बी मॉड। जी1 मॉड प्लस जी2 मॉड होल स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी मॉड प्लस ए माइनस बी मॉड स्केयर, तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे तो ये स्केयर कैंसिल हो जाएंगे। अब जी1 मॉड किसके इक्वल है हमारे पास, ए प्लस स्केयर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर, क्योंकि जी1 का नाम हमने ये दिया था तो इसका हम मॉड लिख देंगे। और इस तरह जी2 की वैल्यू हमने लिखी थी ए माइनस स्केयर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो इसका भी मॉड लिख देंगे। और राइट साइड पे क्या होगा, ए प्लस बी मॉड और ए माइनस बी मॉड, ये 2 से 2 स्केयर रूट लेने से कैंसिल हो जाएगा।